सती सावित्री और सत्यवान की कहानी, जिसे वट सावित्री व्रत की कथा भी कहते हैं, पवित्रता, धर्म और दृढ़ निश्चय की अमर कथा है। सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और भक्ति से यमराज को विवश कर उनके पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। वट सावित्री व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो इसी संबंध में आइए माताओं और बहनों, आज आप सुनेंगे वट सावित्री की व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक श्रवण करे, उसके पति की आयु लंबी हो, उसको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो। वट सावित्री व्रत प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागिनों द्वारा तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु तथा डालियों व पत्तों में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है और पति की आयु लंबी होती है। इसीलिए माताओं और बहनों, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का अंत तक श्रवण करें। राजकुमारी अपने होने वाले पति से बहुत प्यार करती थी। तभी उसको अपने भावी पति के बारे में एक भयानक रहस्य पता चलता है। इस खबर के बावजूद वह उसे शादी करती। उसकी भक्ति और दृढ़ता की परीक्षा तब होती जब मृत्यु देवता यम उसके एक इच्छा प्रदान करते हैं, जिसका उसे पूरी बुद्धिमानी से उपयोग करना। यह भारतीय कहानी प्रेम, भक्ति और बहादुरी की शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन भारत में एक महान राजा थे। राजा अहिपति और उनकी रानी दोनों प्रजा के प्रिय थे। उनकी खुशी अधूरी थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। देवी लक्ष्मी ने उन पर दया की। देवी ने सपने में राजा से कहा कि 1 साल के भीतर उनके घर में एक बच्चा होगा। उसके बाद इस सुंदर बच्ची सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री का बचपन बहुत अच्छा बीता। 18 वर्ष की आयु में वे प्रकृति के बीच रहने वाले से सीखने के लिए जंगल में चली गई। लौटने के बाद उसने अपने पिता से आकर बात की, प्यारे पिताजी, मैं जंगल में युवतसेना नाम के एक राजा से मिली। एक दुष्ट राजा ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया और उनका सिंहासन हड़प लिया। फिर उन्हें गरीब और अंधा बनाकर जंगल में छोड़ दिया। अब राजा अपने बेटे सत्यवान के साथ जंगल में रहते हैं। पिताजी, मुझे सत्यवान से प्रेम हो गया। राजा को बेटी की बात अच्छी भी लगी, पर दुर्भाग्यपूर्ण भी। सावित्री, उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने इतना योग्य पति चुना है, पर इससे पहले कि मैं अपना आशीर्वाद दूं, मैं अपने हितैषियों से सलाह मशवरा जरूर करूंगा। फिर राजा ने अपने मुख्य परामर्शदाता को बुलाकर पूछा कि क्या यह विवाह ठीक रहेगा। महान राजा और सावित्री, परामर्शदाता ने उत्तर दिया, मैं बड़े खेद के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि कल रात भगवान शिव मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि सत्यवान केवल 1 ही वर्ष और जीवित रहेगा। सावित्री, यदि आप सत्यवान से शादी करेंगी तो आपको बड़े दुख झेलने पड़ेंगे। उसके बाद राजा ने सावित्री की ओर रुख करके बोला, प्रिय बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम एक खुशहाल जीवन जियो। विधवा होने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम अपने लिए कोई दूसरा स्वस्थ वर क्यों नहीं खोजती। पिताजी, सावित्री ने उत्तर दिया, मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितना समय होगा। अपनी प्रियतम के साथ 1 घंटे भी खुशी भी मेरे लिए किसी दूसरे आदमी के साथ जीवन भर की खुशी की तुलना में अधिक मूल्यवान होगी। आप बस एक वादा करें कि आप सत्यवान की सच्चाई किसी को बताएं नहीं। बेटी की खुशी को राजा भला इनकार कैसे करता। फिर शादी उसी जंगल में आयोजित हुई जहां दंपति पहले मिले थे, पर दंपति की खुशी के दिन जल्द ही बीत गए। जल्द ही शादी के बाद के साल में सिर्फ 4 दिन ही बाकी बचे। सावित्री ने देवताओं से मदद मांगने का फैसला किया। वो जंगल में गई और उसने घोर प्रार्थना की। कई घंटे बीत गए। सत्यवान ने सावित्री को जंगल में खड़े पाया और उसने उसका कारण पूछा। प्रिय, मैं समझ नहीं सकती, सावित्री ने कहा, लेकिन मैं अगले 4 दिनों और रातों के लिए यहीं पर रहूंगी। सत्यवान ने उससे विनती की, सावित्री, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया, पर मैं चाहता हूँ कि तुम घर चलो। नहीं, सावित्री ने कहा,
कुछ जरूरी काम है जो मुझे करना ही होगा। घंटों तक सावित्री प्रार्थना करती रही। उसने देवताओं से कुछ चमत्कार करने की प्रार्थना की। जल्द ही 4 दिन बीत गए। अंतिम दिन का सूर्य उदय हुआ। सत्यवान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह पृथ्वी पर यह उसका आखिरी दिन था। सत्यवान ने सावित्री से दोबारा विनती की, मेरी प्यारी पत्नी, तुमने कई दिनों से कोई आराम या भोजन नहीं किया। चलो तुम घर चलकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल इकट्ठा करके लाता हूँ। सावित्री वो आखिरी घंटे अपने पति के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए सावित्री ने सुझाव दिया कि वो दोनों मिलकर फल इकट्ठा करें। थोड़ी देर के बाद रुके ताकि सत्यवान जलाऊ लकड़ी काट सके। सावित्री ने आराम किया और सत्यवान ने लकड़ी काटते समय उसने दोबारा प्रार्थना की। अचानक सत्यवान उसकी ओर मुड़ा और उसने कहा, प्रिय, मैं तुम्हें मुश्किल में देख पा रहा हूँ। मेरा सिर बुरी तरह से दर्द कर रहा है। अब मुझे आराम करना चाहिए। फिर सत्यवान गहरी नींद में सो गया। सावित्री ने उसका सिर अपने गोद में रख लिया और उसका माथा सहलाने लगी। उसे दिल में सत्यवान की मृत्यु का डर था। कुछ क्षणों बाद सावित्री ने एक डरावनी आकृति को ऊपर से नीचे आते हुए देखा। उसने सत्यवान के सिर को जमीन पर टिका दिया और वह खुद खड़ी हो गई। आप कौन हैं? आप इस दुनिया के तो बिल्कुल नहीं हैं। सावित्री ने पूछा। मैं यम हूँ, मृतकों का देवता, उस आकृति ने कहा। मैं तुम्हारे पति को ले जाने के लिए आया हूँ। सावित्री ने देखा कि उसका प्रेमी अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। जैसे यम सत्यवान की आत्मा के साथ जाने के लिए निकले, सावित्री उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। तुम मेरे सामने से हटो, यम ने दहाड़ कर कहा। तुम घर जाओ, अब उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। तब सावित्री ने कहा, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं उसका पीछा करूंगी और आपका भी। आप जहां भी जाएंगे मैं पीछे पीछे आऊंगी। यम ने सावित्री को 4 दिनों तक प्रार्थना करते हुए देखा था। सत्यवान के प्रति वो सावित्री के समर्पण से अवगत थे। अंत में यम ने कहा, मैं सत्यवान का जीवन तो वापस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सावित्री, मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरा कर सकता हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो? देखिए, सत्यवान के पिता अंधे हैं, क्या आप उनकी दृष्टि को बहाल कर सकते? सावित्री ने पूछा। चलो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, अब तुम मेरे सामने से हटो, यम ने कहा। लेकिन सावित्री बेखौफ होकर रास्ते में खड़ी रही। यम ने आह भरी, चलो ठीक है, एक चीज और मांग लो, उसके बाद तुम्हें हटना ही होगा। सत्यवान के पिता को वर्षों पहले उनके राज से निष्कासित किया गया था। कृपया उन्हें उनका साम्राज्य वापस दिलाएं। यम ने कहा, तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी होगी, अब मेरे सामने से हटो। पर सावित्री अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हिली, हालांकि वह थक कर चूर चूर हो गई थी। ठीक है, तुम अब अपनी तीसरी इच्छा मांगो, फिर मुझे मेरा काम करने के लिए छोड़ दो। यमराज ने कहा, मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं, कृपया उन्हें एक पुत्र दे। सावित्री ने कहा। एक बार फिर यम ने सावित्री की इच्छा पूरी की, पर फिर भी सावित्री वहां से हटी नहीं, भले ही वह बेहद थकी हुई थी। यम उसकी दृढ़ता से काफी नाराज थे, लेकिन वे सावित्री की हिम्मत और ताकत के प्रशंसक भी थे। ठीक है, एक चौथा वर मांगो, यम ने कहा। मुझे एक बेटा चाहिए, सावित्री ने निवेदन किया। चलो, तुम्हारा एक बेटा होगा। और उसके बाद यम ने सावित्री को एक ओर ढकेला और फिर अपने रास्ते चल दिए। सावित्री थक कर रोने लगी, लेकिन उसने यम का पीछा किया। कृपया, वह भीख मांगती रही, मेरी बस एक ही और कामना है, बस एक अंतिम इच्छा। यम रुके और उन्होंने सावित्री को देखा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे चक्कर में डाल दिया। चलो, मैं तुम्हारी एक अंतिम इच्छा भी जरूर पूरा करूंगा। बताओ तुम क्या चाहती हो? आप मेरे पति को मुझे वापस कर दे। सावित्री रोई। तुम कभी हार नहीं मानोगी। और यह कहकर यम वहां से गायब हो गए। सावित्री वापस अपने पति के पास गई। सत्यवान के चेहरे का रंग वापस लौट आया। अब धीरे धीरे उसकी आंखें खुल रही थी। क्या मैं सो गया था? सत्यवान ने पूछा। आप सब आराम कर रहे थे प्रिय, अब हम घर चलेंगे। युवा जोड़ा जब अपने घर लौटा तो उन्होंने पाया कि सत्यवान के पिता युमतसेना की आंखों की रोशनी वापस लौट आई थी और वे एक बार फिर से देख सकते थे। कुछ समय बाद एक दूत आया जिसने घोषणा की कि दुष्ट राजा को उखाड़ फेंका गया था, फिर युमतसेना एक बार फिर राजा बने। कुछ देर में सावित्री ने सबको यह खुशखबरी सुनाई कि वे जल्द ही मां बनने वाली थी। यह सच में एक चमत्कारिक दिन है।
युमत सेना ने कहा। सावित्री ने अपने पति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से अब हमें इस खुशी पर यकीन करना ही होगा। तो यह थी सत्यवान और सावित्री की कहानी, यानी कि वट सावित्री व्रत की कथा। इसे अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी माताओं और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।